जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान श्री राम जय जय राम गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मामले जी का शरण लागे एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मुझे जाने के लिए तैयार है। भगवान ने माता कैकेयी से कहा कि माँ, अगर आपको मुझे वन में ही भेजना था तो आप वरदान क्यों मांगा अपने पिताजी से। आप मुझे एक बार वैसे ही कह देते कि राम तुम वन में चले जाओ, और 14 वर्ष तो क्या आप कह देते तो मैं आज जीवन चला जाता। भगवान का ऐसा अद्भुत स्वभाव है। ये बात सुनकर श्री दशरथ जी तो रोने लग गए कि इन्हें वन में भेजा जा रहा है, इन्हें तो वन में भेजने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। पता नहीं कैसा भाव वे माता कैकेयी के मन में आया है। दशरथ जी ऐसा सोच रहे हैं महाराज। तो भगवान ने कहा कि माँ, मैं अभी वन में चला जाऊंगा, बस मैं एक बार माता से आज्ञा ले लूं। माता से यानी कि माँ कौशल्या से मैं एक बार आज्ञा ले आता हूँ और उसके बाद फिर मैं वन में चला जाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि माता कौशल्या मना कर देगी, क्योंकि जो एक पतिव्रता नारी है वो कभी भी अपने पति के विरुद्ध तो जाएंगी नहीं। और जब उन्हें पता लगेगा कि दशरथ जी ने ये आज्ञा दी है तो वे कहेंगी कि बिल्कुल राम तुम प्रेम से जाओ। तो मैं माता कौशल्या से एक बार आज्ञा लेकर आता। आगे भगवान कहते एक मिनट दीजिए मुझे बस। जी, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने माता कौशल्या से आज्ञा देने के लिए भगवान तो वहां से चले गए। यहाँ पर जो नगर की बड़ी बड़ी स्त्रियां थी, या फिर जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थी, या फिर जो माता कैकेयी की सहेलियां थी, वे सब स्त्रियों को बुलाया गया, क्योंकि नगर में बात हवा की तरह फैल गई। अगर किसी व्यक्ति के घर में कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है तो वो चीज धीरे धीरे पूरे नगर में फैलती है। तो अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए
तो उसकी बुराई करने के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। तो कोई गलत बात वो बहुत जल्दी फैल जाती है। अब जब सबको ये पता लगा कि माता कैकेयी ने ऐसा किया है, तो कोई दशरथ जी को कोस रहा है, कोई माता कैकेयी को कोस रहा है, कोई भगवान को ही कोस रहा है। सब अपने अपने तरीके से किसी ना किसी को दोष दे रहे हैं, और ये संसार में होता है। हर व्यक्ति दूसरे को कोसने में लगा है। कोई ये नहीं दिख रहा है कि हमारी क्या गलती है। खैर, हालांकि यहाँ तो किसी की कोई गलती नहीं, यहाँ तो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। खैर, तो माता कैकेयी को आकर उन सब स्त्रियों ने समझाया कि देखो, अगर कोई गलती किसी से हो गई है तो तुम बता दो। ये कैसा वरदान तुमने मांगा है, और वो भी राम के लिए। अरे राम तो तुम्हें इतना प्रिय था। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। जो करहु राम पर सहज सनेहु, तो के ही अपराध आज बन देहु। कितनी प्यारी चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सब स्त्रियां माता कैकेयी को समझा रही कि कैकेयी, तुम तो कहती थी कि मुझे तो राम भरत से भी ज्यादा प्रिय। भरत है ना मोहि प्रिय राम समाना, राम जी के समान मुझे भरत भी प्यारा नहीं। और ये बात सारा संसार जानता है कि तुम राम से इतना प्रेम करती थी। अब यहाँ एक तरह से गोस्वामी जी थोड़ी सी सफाई भी दे रहे कि देखो, माता कैकेयी की कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि जो माता कैकेयी भगवान को भरत जी से ज्यादा प्रिय मान रही, अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय मान रही, वो उन्हें वन में कैसे भेज सकते? तो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि भैया ये केवल लीला है, तो इसमें कोई मन में संशय मत रखना। खैर, तो सब स्त्रियों ने समझाया कि कहाँ तो तुम राम से इतना प्रेम करती थी, राम से तुम्हारा स्वाभाविक ही प्रेम था, सहज। और आज किस अपराध से तुम उन्हें जो वन में भेज रही हो, हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है। तो वे सब कहते हैं कि तुम्हें कभी जो सोता डा भी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे मन में कभी ये भी नहीं आया कि जो कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं, ये कभी तुम्हारे राज्य पर या तुम्हारे हिस्से पर जो अपना हिस्सा जमा लेंगी, या कभी तुम्हें अपनी दासी बना लेंगी। तुम तो हमेशा इन्हें अपनी बहन मानती हो, तो ये अचानक से हुआ क्या है? अचानक से तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तो तुम ऐसे सब वचन कहने लग गई। ऐसी क्या बात हो गई? सबने पूछा। फिर किसी एक स्त्री ने पूछा कि चलो ये बताओ, क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? अगर मान लो राम जी वन में गए, तो ऐसा तो है नहीं कि राम जी अकेले वन में जाएंगे, भगवान जाएंगे, तो भगवान के साथ जानकी जी तो जाएंगी ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जैसे जल और उसकी लहर और शब्द और उसका अर्थ, ये दोनों एक ही हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। मैं यहाँ बैठकर जो भी शब्द सब बोल रहा हूँ, आप जो भी शब्द सुन रहे हैं, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। ऐसा तो कोई भी शब्द नहीं है जो निरर्थक हो। और ऐसा भी नहीं कि जो जल है, पानी में जो पानी की बूंदे हैं, वो उससे अलग हो जाएगी। दिखने में दो हो सकती है, पर है तो एक ही। बस उसी प्रकार श्री सीताराम जी, श्री राधा श्याम जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान के जितने भी स्वरूप, ये दिखने में ऐसा लगता है कि दो है, पर वास्तव में एक ही है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, और सखियन से पूछ रही कि राधा कहाँ गई। ऐसा अद्भुत प्रेम है। तो क्या वो जानकी जी भगवान को छोड़ देंगी? वो भी जाएंगी भगवान के पीछे पीछे। अब श्री राम जी और जानकी जी जहाँ जाएंगे, जहाँ भगवान जाएंगे, वहां उनका भक्त जाएगा, तो लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे जाएंगे। क्योंकि वास्तव में भक्त वही है जो भगवान के बिना रह ना सके।
हमारे दादा गुरुदेव भगवान बड़ी प्यारी बात कहते थे। वे कहते थे कि महाराज, वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जो एक क्षण के लिए भी भगवान को ना बुला सके। अगर उसे तीनों लोकों की संपत्ति दे दी जाए और ये कहा जाए कि तुम केवल एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो संपत्ति को ठुकरा दे, पर एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले नहीं। वास्तव में वही वैष्णव है, वही है भक्त। खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि श्री जानकी जी भी जाएंगी, लक्ष्मण जी भी जाएंगे। अब उन स्त्रियों ने पूछा कि अच्छा कैकेयी, एक बात बताओ, अगर मान लो राम गए तो जानकी जाएगी, जानकी जी गई तो लक्ष्मण जी जाएंगे, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सब चले गए तो क्या भरत यहाँ राज्य कर पाएंगे? अरे भरत भी जो है वहां चले जाएंगे जहाँ राम जी गए। भरत राम के बिना कैसे रहेंगे भला? तो जब राजा ही चला गया तो उसके पीछे पीछे शत्रुघ्न जी भी जाएंगे, क्योंकि शत्रुघ्न जी और भरत जी का स्वाभाविक ही प्रेम है। बचपन में जब चारों भैया रोते थे तो गुरुदेव वशिष्ठ ने एक दिन आकर कहा कि ये चारों भाई रोज रोते रहते और तुम लोग कुछ उपाय करते नहीं। तो दशरथ जी ने पूछा कि महाराज, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ खाते भी नहीं पीते भी नहीं, बस रो रहे। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपनी योग दृष्टि से सब देखा। वे तो खैर त्रिकालज्ञ है, महर्षि है, तो सब जानते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, राम जी की पलना में लक्ष्मण जी को लेटा दो और भरत जी की पलना में शत्रुघ्न जी को लेटा दो, तो अपने आप चुप हो जाएंगे। और महाराज, महारामायण में तो यहाँ तक कथा प्राप्त होती कि राम जी जिस पालने में लेटे थे उसमें जब लक्ष्मण जी को लेटाया गया तो लक्ष्मण जी को जब लेटाया गया तो उस साइड ही लेटाया गया जिस साइड राम जी लेटे थे, यानी कि जहां राम जी का सिर है वहां लक्ष्मण जी का सिर था। पर लक्ष्मण जी बहुत जल्दी घूम गए, यानी कि जहां राम जी के पांव थे वहां तो उनका सिर हो गया और राम जी के पांव का अंगूठा वे अपने मुख में ले लेते। ऐसा अद्भुत प्रेम श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का, और ऐसा ही विशिष्ट प्रेम है श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी का। तो सबने समझाया कि देखो, अगर भरत जाएगा तो फिर शत्रुघ्न जी भी जाएंगे, जब शत्रुघ्न जी चले जाएंगे तो फिर माताओं में से कौन रुकेगा? तो वो भी जाएंगी, यानी कि माता कौशल्या, माता सुमित्रा, वो जाएंगी तो फिर दशरथ जी भी जाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई बचा ही नहीं। उन्होंने तो तुम्हें तो त्याग दिया, तुम्हें तो वे अपनी पत्नी अब मानते भी नहीं, पर उन दोनों को तो मानते हैं। और अगर मान लो ऐसा नहीं भी हुआ तो राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी तो जाएंगे ही जाएंगे। दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे, क्योंकि दशरथ जी के प्राण राम में ही बसते। इसीलिए हमारी बात मानो, अपना ये जो फैसला है इसे आप वापस ले लो, अपना वरदान आप बदल दो। आपको कोई, किसी ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ गलत बोला है तो वो बताओ, वो हम फिर जाकर दशरथ जी को बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। अस विचारी उर छाड़ काहू, जो शोक कलंक कोटि जन हो, भरत ही अवसि देहि जुबराजू, कानन कहा राम कर काजू। कहते हृदय में ऐसा विचार छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, यानी कि शोक और कलंक दोनों आपको लगेंगे। जब राम जी चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा दुख तो आपको ही होगा अंदर से, तो और आपके साथ साथ सारे अयोध्या नगरी को होगा। और अगर सारी नगरी को जब कलंक होगा और सारी नगरी को जब शोक होगा तो आपको कलंक लगाएंगे कि देखो, ये माता कैकेयी ही ऐसी थी, इन्होंने ही सारे कुल का विनाश कर दिया। और केवल आज नहीं, आगे जितनी भी पीढ़ियां आने वाली, आगे जब तक ये सृष्टि है तब तक तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा। तो इसलिए इस विचार को त्यागो। अब देखिए, माता कैकेयी की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। माता कैकेयी को ये सब बातें पता थी कि
आगे जब तक सृष्टि होगी। अब ये रामायण हुए तो 1 करोड़ 81 लाख यानी कि लगभग लगभग 2 करोड़ साल हो गए। 2 करोड़ सालों तक मेरी बदनामी होगी, मुझ पर कलंक लगेगा। इस बात की फिक्र ना करते हुए माता कैकेयी ने केवल भगवान की बात मानी। कैसी श्रेष्ठ भक्ति! भरत जी महाभागवत परम भागवत है। भरत जी और हनुमान जी दो ऐसे भक्त थे जिनको स्वयं भगवान याद करते हैं। एक बार महाराज भरत जी और हनुमान जी बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। महाराज नारद जी पहुंचे। नारद जी तो सबके साथ हंसी मजाक करते रहते। नारद जी वहां पहुंचे और हनुमान जी को बोले, हनुमान जी सीताराम। बोले सीताराम। और भरत जी को बोले, साधु जी सीताराम। बोले भैया सीताराम, बताओ कैसे आना हो। नारद जी बोले, बस ऐसे ही, मैं तो ठाकुर जी के यहाँ गया था और भगवान से मिलके आया हूँ। तो अब हनुमान जी भी भक्त हैं, भरत जी भी भक्त हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बढ़िया बात है, भगवान से तो मिलना ही चाहिए, अच्छी बात है नारद जी, तो बताओ क्या बात हुई। भगवान से मिले हो, कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, और आप तो भगवान को वैसे ही बड़े लाडले दुलारे हो, आपसे तो कुछ ना कुछ उन्होंने विशेष बात की ही होगी। तो नारद जी बड़े खुश लग रहे थे। हनुमान जी ने पूछा आपकी खुशी का कारण। नारद जी ने कहा कि बस भगवान से ऐसे मिलने चला गया था, तो वहां मैंने देखा भगवान के पास एक डायरी रखी हुई है। अब उस डायरी में जितने भी भगवान के भक्त हैं ना, उन सबका नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, तो आप इतने खुश क्यों हो। बोले मेरा नाम सबसे पहले नंबर पे था, प्रथम नंबर पे मैं ही था, नारद, और उसके बाद सब भक्तों का नाम था। जितने भी भक्त आज तक भगवान के हुए, सबका भगवान ने नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र है। ऐसी विनम्रता ना कभी किसी में हो सकती है, ना होगी। इतने विनम्र है कि रघुपति प्रिय भक्तम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में शुरुआत करने से पहले लिखा कि हनुमान जी कौन है, जो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, जिनको भगवान ने कह दिया, स्वयं भगवान जिनको कहते कि तात तोर ऋण में नाही। भगवान ने कहा कि हे हनुमंत, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ, हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। और जिनके बारे में गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान सम को बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, राम जास जस आप बताना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते कि हे उमा, हनुमान जी जैसा बड़भागी कौन होगा। और भगवान श्री राम के चरणों में ऐसा अनुरागी कौन होगा, जिनका यश स्वयं भगवान अपने मुख से गाते, भगवान जिनकी प्रशंसा करते। ऐसे महाभागवत परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, उनकी विनम्रता देखिए। वे नारद जी को ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेरा नाम कौन से नंबर पे, वे पूछ रहे हैं कि नारद जी क्या मेरा भी नाम उस डायरी में है। नारद जी ने कहा नहीं, आपका नाम तो मिला नहीं, मैं देख के आया हूँ अच्छे से, और भरत जी का नाम भी नहीं मिला। भरत जी हनुमान जी दोनों सोच में पड़ गए कि अरे ठीक है, हम बहुत बड़े भक्त नहीं, पर कम से कम भगवान के भक्त तो हैं, भगवान ने हमारा नाम ही काट दिया। तो महाराज दोनों पहुंचे भगवान के पास और भगवान को कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और ये तो आपने हमारे साथ बड़ा गलत किया है। ठीक है, हम आपके बड़े भक्त नहीं, छोटे भक्त तो हैं, ऐसा वे दोनों सोच रहे। ये दोनों की विनम्रता है। भगवान ने कहा कि क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे नारद जी बता रहे थे कि आपके पास एक डायरी है, उसमें भक्तों के नाम है, हमारा नाम ही नहीं है। तो भगवान ने एक छोटी डायरी निकाली और भगवान ने वो दी कि लो हनुमान, इसे पढ़ो। तो उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है। भगवान ने कहा देखो, ये डायरी जो नारद जी देखकर गए हैं, ये है बहुत बड़ी, तो इसमें वो सब भक्त हैं जो मुझे याद करते, और ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये गुप्त है,
ये है बहुत छोटी, इसमें केवल दो ही नाम है। ये वो भक्त हैं जिन्हें मैं याद करता हूँ। उसमें जो है श्री भरत जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज दोनों का नाम था। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसी भक्ति श्री भरत जी की है जिन्हें स्वयं भगवान याद करते हैं, जिनके बारे में श्री जनक जी कह रहे हैं कि भरत महामहिमा सुन रानी, हरे राम जास जब आप बखानी, अजान ही राम न सकहीं बखानी। ऐसी है जो भाई आगे आएगी, हम सुनेंगे। तो जनक जी कहते माता सुनैना से कि हे रानी, भरत जी की महिमा कैसी विशाल है कि उस महिमा का वर्णन कोई कभी इस संसार में नहीं कर सकता। कहाँ तक कहूँ, अरे भगवान उनकी महिमा को जानते हैं क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी। पर अगर भगवान को भी कह दिया जाए कि आप भरत जी की महिमा को गा दो, तो भगवान में भी वो चिंता नहीं कि वो भरत जी की महिमा को गा सके। ऐसी महामहिमा है श्री भरत जी महाराज की। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तो ऐसे परम भागवत श्री भरत जी हैं। अब सोचिए उनकी माता वो कितनी बड़ी भक्त होंगी। तो माता कैकेयी ने ये पूरा कलंक अपने ऊपर ले लिया और किसी को कभी पता नहीं लगने दिया कि मैंने जो कुछ किया है भगवान की इच्छा से किया है। ये है सर्वश्रेष्ठ भक्ति कि भगवान की आज्ञा से ही सब कुछ किया और उसका दिखावा भी नहीं किया। खैर, तो इस प्रकार सब स्त्रियों ने समझाया कि देखो तुम्हें सब कलंक सहना पड़ेगा, ऐसा करो। अब सब स्त्रियां उन्हें उपाय बता रही, तुम ऐसा करो, भरत को राजा बनाओ, कोई बात नहीं, भरत जी आएंगे, आप उनको राजा बना देना। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है, उन्हें वन में क्यों भेज रही हो? अरे राम जी राज्य के भूखे नहीं है, उनको राज्य नहीं चाहिए, आप उन्हें वन में मत भेजो, उन्हें राज्य मत दो, उन्हें यहाँ रहने दो, भरत आएंगे, भरत को राजा बना देना। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसा कठोर वरदान मत मांगो। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुके, अर्थात जो विषय शक्ति है भगवान में कभी भी नहीं है। भगवान के अंदर हमारी जैसी प्रवृत्ति नहीं है कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, राज्य हो। भगवान को वो सब चीजें नहीं चाहिए। तो इसलिए ठीक है, कहीं हमारी बात मानो कि कृपया राम जी के साथ ऐसा मत करो। तो ऐसा मन में आप शंका मत करो कि मतलब अगर भरत जी को मैं राजा बना दूंगी तो राम जी कहीं वापस राज्य ना मांग ले इसलिए वन में भेज दूं। वो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सेम बात दशरथ जी ने भी समझाई थी माता कैकेयी को, वे तब भी नहीं मानी थी, अब भी नहीं मानी। खैर, तो कहते कि राजा से दूसरा ऐसा कोई वर मांग लो कि राम जी जो है घर छोड़कर गुरु के घर रहे, या राम जी घर छोड़कर किसी एक अयोध्या वासी के घर रहे, या राम जी घर छोड़कर हमारे घर में रह ले, हम में से किसी के घर में रह ले। आप कोई ऐसा वरदान मांगो। सब स्त्रियों ने बड़े प्रेम से समझाया, पर माता कैकेयी अभी भी नहीं मानी। तो कहते जो ना लगा हूं कहीं हमारे, तो नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। कहते कि जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगे, तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट कर दो। आजकल एक महाराज बात चल रही है कि लोग क्या है, किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को मार देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी ये तो प्रैंक था, आप कैमरे में देखकर हाथ हिलाओ। ऐसा एक वीडियो आई मेरे पास, किसी ने भेजी थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो वो सच में गिर गया, और गिर गया तो उसे चोट भी आ गई। इन्होंने कहा कि हम तो जी प्रैंक वीडियो बना रहे थे, आपको गलती से चोट आ गई। अब आपके इस मजाक के चक्कर में सामने वाले व्यक्ति को तो कष्ट सहना पड़ा। तो ये सब चीजें बहुत गलत है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम कुछ ऐसा कर रही हो कि कोई हंसी मजाक की बात है तो उसे प्रकट कर दो, क्योंकि ये सब बातें हंसी मजाक की नहीं होती।
इतना बड़ा मजाक कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया पर माता के कही तो अभी भी नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि देखो, राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कवि सुनि तुम कह लोगु, उठऊ बेगी सोई करहु उपाय, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। अब वे कहते हैं कि राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? तुम खुद सोचो कि राम जी जैसे पुत्र को वन में भेजना उचित है? हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आप खुद विचार करो, राम जी को तुम वन में भेज रही हो, अरे और किसी को भेजती तो समझ भी आता, एक बार को बाकी सबका समझ आ जाता। पर श्री राम जी को वन में भेजना, ये बात तो बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ही समझ के परे। तुम हमारी बात को मानो, राम को वन में मत भेजो। अरे राम वन के लिए बने ही नहीं। तुम वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। वे बार बार बस यही समझा रहे कि देखो, पूरे कुल पर कलंक लगेगा, तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा, उसका कोई अर्थ नहीं। जीवन में एक व्यक्ति धन चाहे कम कमाए, पर उसको इज्जत ज्यादा कमानी चाहिए। ऐसा पहले के जो वृद्ध लोग हुआ करते थे वैसा ही कहा करते थे। देखिए, जीवन में इज्जत कमाए, धन तो क्या है, धन तो आता जाता रहेगा। पर आजकल जो लोगों को कोई ऐसा विचार है ही नहीं। तो बार बार यही समझा रहे हैं इनको कि देखो, तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा, तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, उसका कोई अर्थ नहीं। तुम हमारी बात मान के भरत को राजा बना दो, कोई बात नहीं, पर राम को वन में मत भेजो। हमारा कहने का आशय केवल इतना है, हम यहाँ केवल ये कहने आए हैं कि आप राम को वन में मत भेजो, भरत जी आएंगे, उनको राजा बना दे दो। और राम को अगर महल में भी नहीं रखना तो भी कोई बात नहीं, अरे राम जी को हमारे साथ भेज दो, हम जो है राम जी को अपने घर पे रख लेंगे। ऐसा वे बार बार समझा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी एक बड़ा प्यारा छंद लिखते हैं। अब ये छंद बड़ा सुंदर है। इसमें गोस्वामी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने आगे समझाया। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालही, हट फेरी राम जात भन जन, बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिमि जामिनी, जिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझि धोजिय भामिनी। जिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझि धोजिय जामिनी, समझी धोजिय भामिनी। बड़े सुंदर ये छंद है। इसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महाराज वे समझा रहे कि इस तरह तुम नगर भर का शोक हर सकती हो, सारे नगर का दुख दूर करना ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपना एक फैसला वापस ले लोगी ना, पूरा नगर सुखी हो जाएगा। तो ऐसा ही करो, कृपया करके इस कष्ट को, इस दुख को मिटा दो। क्योंकि राम के जाने का जितना दुख महाराज दशरथ को है या उनकी माता कौशल्या को है, उतना ही दुख हमें भी है। हमें तो कम दुख नहीं है, क्योंकि अयोध्या नगरी में सब भगवान के भक्त हैं। भगवान के धाम में तो सब भक्त ही रहा करते थे। जैसे श्री धर्म वृंदावन, वहां तो जता पता ठाकुर जी की वक्त पे, उसी प्रकार अयोध्या नगरी। तो सबने कहा कि हमें भी बड़ा दुख होगा, राम जी चले जाएंगे, तो इसलिए आप कृपया ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपके कुल का नाश हो। आप कुल की रक्षा करो। और वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी हट करके उनको लौटा दो। राम जी तो वन में जा रहे हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है। वो तो वन में भी रह सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की कि महाराज राम जी के मन में विषयासक्ति नहीं, उनको विषयों से कुछ मोह नहीं।
तो इसलिए अब जिसको ऐसा कोई मुंह है ही नहीं, वो कहीं भी रह सकता है और कहीं भी रहकर भजन कर सकता है। जैसे हमारे कबीरदास जी महाराज अद्भुत महात्मा थे। अब उनको कोई खाने को दे देता तो खा लेते थे, नहीं देता तो अपना राम राम करते थे। और उन्होंने बड़ा प्यारा एक भाव लिखा है, मन लागो मेरो यार फकीरी, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, लागो मेरो यार फकीरी। बड़ा प्यारा भाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो फकीरी में लगता है। ये सबका नहीं लगता है। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कहने वाले, भैया पैसे का क्या है, पैसा तो आज है कल नहीं है, सब कुछ यहाँ रह जाएगा, सारा संसार यहीं छूट जाएगा, जो भी कमाया है सब दान कर दो, दे दो। अच्छा, उनसे कोई कहे कि भैया आप तो दान करो, सबसे पहले आप दान करना शुरू करो, हम पीछे पीछे करेंगे, तो तब वो दान नहीं कर सकते, बस वो केवल कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। खैर, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच में विषयों से परे हैं। जैसे संत और साधु एवं देखो, हमारे गुरुदेव भगवान, उनका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने ऐसा कहा था। जब मैं दीक्षा देने जा रहा था, उससे पहले कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये तो कथा करते हैं, लाखों रुपए लेते होंगे। तो मैंने कहा कि वो पैसे खुद थोड़ी रखते हैं, तो जो व्यवस्था है, जैसे अब कथा हो रही है तो पूरा पंडाल सजाना पड़ेगा, वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी, और जिन लोगों को गाने बजाने के लिए बुलाया है उनको पैसे देने, तो वो उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। महाराज जी तो एक पैसे को स्पर्श भी नहीं करते। बोले नहीं नहीं, अरे ये सब ऐसे ही होते हैं, हमें पता नहीं लगता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लेंगे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, फिर कथा करेंगे। तो मैंने कहा हमारे महाराज जी तो कथावाचक ही नहीं, वो तो साधु है, उन्होंने तो आज तक कभी कोई बढ़िया वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने ही नहीं। उनके पास तो केवल दो वस्त्र है। जो साधुओं का वेश होता है ना, उसमें कोई ऐसा नहीं कि बढ़िया चमकीले वस्त्र पहन लिए या कुछ अच्छा सा पहन लिया। साधु तो केवल और केवल एक भगवा वस्त्र पहनते हैं। आजकल तो क्या भगवा वस्त्र हर व्यक्ति पहन के घूम रहा है, किसी को कोई मर्यादा नहीं पता है। बस एक बात सुन ली, हम तो हिंदू हैं जी, हमारा रंग है भगवा, तो पहन के निकलो। बहुत बड़ी बेवकूफी चल रही है कि ये वस्त्र है साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए। तो मैंने कहा कि महाराज जी के पास तो केवल दो वस्त्र हैं, एक पहनते और एक जो है धोते। तो ऐसे महात्मा है वो। और जो हमारे दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी थे, उनके पास तो केवल एक ही वस्त्र था। तो साधु तो संग्रह परिग्रह करते ही नहीं। जो सच में संत है, उनको धन का, उनको कपड़े का, उनको खाने पीने का कोई लालच नहीं। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, उनकी एक रील बहुत चली थी, बहुत वायरल हुई थी। उसमें उन्होंने दिखाया था, मतलब उस रील में दिखाया जा रहा था कि कोई व्यक्ति बढ़िया सुंदर शॉल लाया है और महाराज जी को उसने दिया। तो प्रेमानंद जी महाराज बोले कि भैया हम तो शॉल पहनते नहीं, हम तो अपना साधु का वस्त्र पहनते हैं, आप ऐसा करो इस शॉल वापस ले जाओ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब साधु हैं, और अगर हमारे जरूरत की चीज नहीं है फिर उसका फायदा नहीं हम लेके रख ले, वो हमें चाहिए नहीं। उन्होंने वापस भेज दिया। ये है साधु की पहचान है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच में इस मर्यादा का पालन कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। देख लो, सब स्त्रियों ने समझाया कि देखो कैकेयी ऐसा है जैसे सूर्य के बिना दिन होता है। आप कल्पना कीजिए कि जैसे आज का ही दिन है, कल्पना कीजिए कि आज सूर्य देव का उदय ना हो तो दिन कैसा होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। चंद्रमा के बिना रात, अब चंद्रमा के बिना रात भी अंधेरा ही अंधेरा है। और प्राणों के बिना शरीर, एक शरीर तो है पर उसमें प्राण नहीं, वो भी सब व्यर्थ है।
बड़ी चली है। बस वैसे ही अयोध्या में जो रौनक है, जो प्रकाश है, जो सब मंगल हो रहा है, जो दिख रहा है, वो केवल राम जी के प्रताप से है। हमारी बात मानो, जिस दिन राम जी यहाँ से चले जाएंगे ना, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ जैसे सूर्य के बिना दिन अंधेरा अंधेरा हो जाएगा ना, वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी दिन चंद्रमा रात को नहीं है, कोई बात नहीं, रात है, अंधेरा है, ठीक। सुबह सूर्य आ जाएगा तो सब प्रकाश हो जाएगा। पर चंद्रमा भी नहीं आए, सूर्य भी नहीं आए, फिर तो हाहाकार हो जाएगा। ये धरती उसी दिन खत्म हो जाएगी। अब ऐसे ही अयोध्यावासी कह रहे हैं कि अगर राम जी चले गए ना, तो यहाँ अयोध्या भी खत्म हो जाएगी। राम जी के बिना अयोध्या में सब लोगों के प्राण चले जाएंगे। हमारी बात मानो, तुम कृपा करके, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, अपना ये वरदान वापस ले लो। इस वरदान से किसी का भी कल्याण नहीं है। कहाँ तक कहें, अरे जिस चीज के लिए तुम वरदान मांगे आई हो, वो वरदान पूरा भी नहीं होगा। भाई तुम्हें लग रहा हो कि राम जी को वन में भेज के और मैं भरत को राजा बना के और खूब बढ़िया प्रेम से जो है महारानी की तरह रहूंगी, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि भरत जी राज्य लेंगे ही नहीं। भरत जी जैसा संत अगर राम जी जैसे भगवान को वन में भेज के राज्य ले रहे, तो फिर तो धरती पे भक्ति नाम का प्रकाश ही नहीं होगा। हमारी बात को मानो। बहुत बार उन्होंने बार बार समझाया, बहुत बार समझाया, पर माता कही अभी भी नहीं मानी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महाराज इस प्रकार बार बार समझाकर सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में तो बड़ी मीठी और परिणाम में भी हितकारी, परंतु ऐसी सीख मानता कौन। आप जाकर किसी व्यक्ति को अगर ये कहेंगे ना कि भैया भगवान का भजन करो, खूब प्रेम से भजन किया करो, तो वो व्यक्ति आपको चार बातें सुनाएगा कि अरे ये भगवान का नाम लेने से क्या होता है, अरे राम राम करने से राम मिल जाएंगे क्या, कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण मिल जाएंगे क्या। उन्हें कोई पूछे कि भगवान ने तो यही कहा है कि राम राम करने से मैं मिलूंगा, कृष्ण कृष्ण कहने से मिलूंगा, तो वे अपने तर्क देने लग जाते हैं। और यही बात अगर किसी व्यक्ति को आप जाकर कहें कि आप जी मेडिटेशन किया करें, सुबह सुबह उठिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसके बाद आप ध्यान लगाइए कि आपके मन में क्या विचार आ रहा है। कोई अच्छा विचार आ रहा है तो आने दीजिए, बुरा आ रहा है तो आने दीजिए, उसका चिंतन कीजिए। अब हमारे संत तो मना कर रहे हैं कि बुरे विचारों का चिंतन मत करो, ये लोग कह रहे हैं कि बुरे विचारों का चिंतन करो। अच्छा, उस बात पे लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये जो कह रहा है बढ़िया बात कह रहा होगा। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सच्ची और अच्छी सीख को मान सकते। तो वही हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार शिक्षा तो उन्होंने बड़ी अच्छी दी, परंतु इस कुटिला कुबरी की सिखाई बढ़ाई जो बातें है ना, उनका असर माता कैकेयी पर ऐसा हो गया कि माता कैकेयी उन सब स्त्रियों की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। उन्होंने इतना समझाया, इतनी सब बातें कही, पर माता कैकेयी को कोई असर हुआ ही नहीं। कुसंग ऐसा बुरा है कि केवल कुछ मिनटों का कुसंग हुआ था, उससे माता कैकेयी का पूरा सत्संग खत्म हो गया। और अब उन्हें बार बार समझाया जा रहा है तो भी उन्हें समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा हाल हो जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग ही सत्संग है, ऐसा हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि आप जो काम कर रहे हो वो ठीक है, भगवान के भजन में जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, अच्छी बात, पर जो काम त्यागने के लिए कहा गया है वो त्यागो। सब शास्त्र यही बात कह रहे हैं। भागवत जी में शरणागति के 6 लक्षण बताए गए, उसमें पहला ही यही है, आनुकूल्य से संकल्प। और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि पहला संकल्प, पहला लक्षण शरणागति का ये है कि व्यक्ति भगवान की बात मानने लग जाता है। मान लीजिए आपने गीता पढ़ी या आप रामायण की कथा में जो बातें सुन रहे हैं सुबह सुबह, तो आपके मन में आया कि भाई हमें तो कथा में हमने सुना था कि हमें बढ़िया भगवान का भजन करना चाहिए, तो आपने भजन शुरू कर दिया। अनुकूल सेशन का बिल्कुल ठीक। आपने कथा में सुना कि हम जो है
प्रणव का या किसी मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं बिना दीक्षा बिना जनेऊ, तो आपने वो करना बंद कर दिया, वो भी ठीक है। जो जो कहा गया है शास्त्रों में आप वो सब कर रहे हैं, वो बातें ठीक है। पर दूसरा ही दक्षिण बताया गया, प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको त्यागो। अब शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो भक्त है वैष्णव है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर झूठ तो हम दिन रात बोल रहे हैं। 1 घंटा भजन चल रहा है, बाकी 23 घंटे झूठ चल रहा है, फिर कैसे बात बोलो। इसलिए जो प्रतिकूल है उसको त्यागना भी बहुत जरूरी है। खैर, इस प्रकार से माता कैकेयी को उन्होंने समझाया, पर उनको बात समझ में नहीं आई। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, ये दूसरे क्रोध के मारे रुसी हुई बैठी और ऐसा देखती है कि मानो भूखी भागी हिरनियों को देख रही है। फिर वो सब स्त्रियों को ऐसे देख रही है कि जैसे कोई भूखी शेरनी हो जो हिरनियों को मारना चाहती है और उनको खाना चाहती है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप बैठी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज तब सखियों ने बहुत समझाया, पर उनको समझ ना आया तो उन्हें छोड़ दिया। अब सर ने कहा कि ठीक है भाई, अब जब रोग हुआ है उसकी दवा मिल नहीं रही है तो इसको पुष्ट होने दो, व्यक्ति को फिर अपने आप समझ आ जाएगा। जीवन में जब हमें कोई समझा रहा होता है तो हम बात समझते नहीं, तो होता क्या है कि परिणाम स्वरूप जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना उसके कारण, तो फिर हमें समझ आता है कि नहीं, ये तो काम गलत हो गया था। तो इसलिए कभी भी हम कोई गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो पहले तो भगवान हमें आदेश करते हैं हमेशा। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई अपराध या कोई गलती हो रही है तो पहले मन से एक आवाज आती है कि नहीं ये काम गलत है, वो आवाज भगवान ही देते हैं। वहां भी समझ ना आए तो हमें संतों गुरुजनों की बात माननी चाहिए, उससे क्या है हम अपराध से बच सकते हैं। खैर, माता कैकेयी ने किसी की बात मानी नहीं तो सबने उन्हें छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, समय अपने आप समझा देगा, समय बड़ा बलवान है। और वे सब वापिस चले गए और राज्य करते हुए इस कैकेयी को देवताओं ने नष्ट कर दिया। अब जो सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब देवताओं की कोई चाल है, जिससे देवताओं ने माता कैकेयी जैसी परम भागवत स्त्री को नष्ट कर दिया। कैकेयी माता के साथ सच में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि माता सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि फेरी, मंत्रा ने आकर माता कैकेयी की बुद्धि फेरी, यही हुआ था। देवताओं का स्वार्थ पूर्ण हो गया, क्योंकि देवता तो यही चाहते थे कि भाई भगवान वन में चले जाए, और वही होने वाला है। देवता बड़े खुश हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती, जिनका निवास तो बड़ा ऊंचा है, दिखने में तो ऐसा स्वर्ग में रहते हैं सब देवता, पर जो उन्होंने किया वो तो आपके सामने ही। खैर, आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जैसा कुछ यहाँ हुआ है वैसा कोई किसी के साथ नहीं करेगा, पर देवताओं की सब ये चाल है, भगवान की लीला है। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। हमें जो नहीं देनी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा नहीं, हम प्राण त्याग देंगे, भगवान के बिना हम नहीं रह सकते। बड़ा अद्भुत विरह है सबके मन में। एक बड़ा प्यारा पद है पूज्य श्री हरे राम बाबा का, वो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि वो पद बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, वो कल की कथा के जैसा ही है। तो खैर, एक चौपाई हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम दी। गोस्वामी जी कहते हैं, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जो जर जल चरगन सुखत पानी। कहते कि महाराज, महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई कि मानो पानी सूखने के समान जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, अब नदी में सब मछली आदि जो भी जलचर प्राणी वो सब रहते हैं, अगर नदी सूख जाए तो नदी ही सूख गई, जितने भी जलचर प्राणी वो तो बेचारे बड़े व्याकुल हो जाएंगे। बस उसी प्रकार यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के जाने की बात सुनकर
और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि माता कैकेयी तो मानने वाली है नहीं, अब तो राम जी को वन में जाना ही पड़ेगा, ये बात सुनकर सब लोग इतने व्याकुल हो गए कि बस अब हम रह नहीं सकते। जैसे नदी तालाब का पानी सूख जाए तो जितने भी जलचर प्राणी, मछली और अन्य जितने भी प्राणी, वे सब व्याकुल हो जाते हैं। बस वैसे ही सब व्याकुल हो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं। अब आगे किस प्रकार जो ये सबका शोक गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से गुरु नानक जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त भगवान जय जय श्री सीताराम। आरती श्री राम जी कीर्ति करित ललित श्रीयति की। आरती श्री राम जी कीर्ति करित ललित श्रीयति की। गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शिक्षण का विशेष सार वर्णि पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री राम जी कीर्ति कलित ललित श्रीयति। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। पुण्य जन धन संतन को सर्वगु सार्वंश सम्मत सबही की। आरती श्री राम जी की कीर्ति कलित ललित श्रीयति की। गावत संतत शंभु संभव मुनि विज्ञान। व्यासरादि कवि गर्ज बखान काव्य सिंधि तनुल के। आरती श्री राम जी की कीर्ति कलित ललित श्रीयति।